एक ही दिल में सब मैं जानी मौज महबूब की, पिया गीत आप माफक गई बड़ी बड़ाई आपसी, दियो सो अपनो नाम करनी अपनी देखा पी, दे साहिदी अल्लाह कलाम। श्री लीलावती जी कहती हैं कि मुझ पर धामधनी ने मेहर करके मुझे अपने समान ही शोभा दे दी। उन्होंने मुझे महराज ठाकुर से इंद्रावती, इंद्रावती से महामती, महामती से प्राणनाथ बना दिया और इसके लिए साक्षियां भी दे दी। इसी प्रसंग को आज हम बच्चों के द्वारा नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बच्चों की परीक्षा के कारण बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरा परिणाम देने का प्रयास किया है। आप सभी का उत्साहवर्धन एवं आशीर्वाद उन्हें धर्म पथ पर चलने की और अधिक प्रेरणा देगा। यह कार्यक्रम श्री प्रणामी पंचायत एवं श्री छत्रसाल नवयुवक सभा के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। बंदो सतगुरु चरण को करो भविष्य पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर भी ध्यान लगाते हैं। वे योग माया की शक्ति अक्षर भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं और 12 वर्ष के बाद ही वे अपने नेत्र खोलते हैं। संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले मेरे प्रभु किसके ध्यान में लीन है? देवर्षि नारद सत्य ही कह रहे थे कि इन्हें किसकी उपासना करने की आवश्यकता पड़ गई। आज जब प्रभु अपने नेत्र खोलेंगे तब अवश्य ही मैं उनसे इस प्रश्न का उत्तर मांगूंगी। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहती है। प्रभु, आप जिनके ध्यान में लीन हो जाते हैं, कृपया मुझे भी उनके परिचय दीजिए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, तब क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे? हे उमा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दे देता, परंतु सत्य बात तो यह है कि मैं जिनका ध्यान करता हूँ उनके ज्ञान का वर्णन करने की शक्ति मेरे इस 5 तत्वों से बने भौतिक शरीर में नहीं है। परंतु आपने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। लेकिन क्या तुम में वह वर्णन सुनने की सामर्थ्य है? यह बात विचार करने योग्य है।
प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवी, सत्य बात तो यह है कि तुम्हारे भीतर जो माया का जीव है उसमें वैकुंठ से आगे जाने की शक्ति नहीं है और यह ज्ञान उसके आगे का है, इसलिए वह जीव यह ज्ञान सुन नहीं पाएगा। प्रभु, कोई तो उपाय होगा कि मुझे इसका ज्ञान हो सके। ठीक है उमा, मैं ध्यानावस्था में बैठकर तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। आप भी मेरे साथ ध्यानावस्था में बैठ जाइए। मैं जो भी देखूंगा उसका वर्णन करता जाऊंगा। आप उसे सुनकर हुंकार भरती जाइएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप यह ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। यदि आपकी स्वीकृति का शब्द आना बंद हो जाएगा तब मैं भी यह वर्णन करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा आप निद्रावस्था में चली गई है। शंकर जी उमा को अमर कथा सुनानी प्रारंभ करते हैं, परंतु अंकुर न होने से उमा को कथा के मध्य में ही नींद आ जाती है और वे यह दिव्य ज्ञान सुनने से वंचित रह जाते हैं। स्वामी, आपने इन्हें नमन क्यों किया? हे देवी, यह वही भूमि है जहाँ पर कलयुग में सुरा और इंद्रा नाम की सखिया देवापी और मरु के जीव पर बैठकर परम धाम की दिव्य लीलाएं करेगी। इसीलिए सतयुग से ही देव दानव सभी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला देखने के लिए जब तक करेंगे। ब्रह्म दर्शन पाने की यह पूरी यात्रा सतयुग से प्रारंभ होती है। मानव कल्याण के लिए हर युग में ही ईश्वर चेतना ने आकर उस युग को भी धन्य किया है। हे प्रभु, मैं इन सब युगों के बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। तो देवी, आप सुनिए। सत्य का ही बोलबाला है। हर जीवात्मा की रहनी ज्ञान विश्वास से परिपूर्ण है। सभी का आचरण ध्यान उत्तम आत्मबल से श्रेष्ठ है। चारों आश्रम
की व्यवस्था से जीवन जीते हुए सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। मानव अपने आप को ग्रहण समझने लगा। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके मानव से दानव बनने लगा। परिणाम स्वरूप ईश्वरीय चेतना को इस धरा पर आना पड़ा। ईश्वर के परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और पृथ्वी की रक्षा की। समय का चक्र सदैव चलता रहता है। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। सतयुग बीता, त्रेता युग का आगमन हुआ। मैं त्रेतायुग। जब धरती पर धर्म का नाश होने लगा और आचरण का पतन होने लगा, तब मानव जाति को सत्य, धर्म और मर्यादा का ज्ञान देने के लिए पुनः ईश्वर ने मानव तन धारण किया। मैं धन्य हुआ कि मुझे त्रेता युग को कृतार्थ करने के लिए प्रभु श्री राम का आगमन हुआ। भगवान राम ने स्वयं मर्यादा का जीवन बिताते हुए सभी को धर्म, सत्य के मार्ग पर चलने की राह दिखाई। गुरुजनों का सम्मान, माता पिता के वचन का पालन करना सिखाया। किसी भी परिस्थिति में उनका आदेश मानना ही है। समय के साथ साथ आचरण में विकार आने लगे। मानव जाति में नैतिक पतन होने लगा। चाहे कोई कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, परंतु यदि मर्यादा में नहीं रहता, तब उसका पतन होना तय है। रावण का जीवन इसका उदाहरण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में जब जब भी धर्म का नाश हुआ, तब धर्म के उत्थान के लिए, दुष्ट जनों के संहार विनाश के लिए स्वयं ईश्वर का आगमन हुआ। ध्यान आचरण जाने के बाद विश्वास भी टूटने लगा, तो संदेह के वातावरण से मुक्त कराने के लिए प्रेम और करुणा के प्रति योगेश्वर कृष्ण ने मानव को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान दिया। मैं द्वापर युग हूँ। ब्रज की सुंदर लीलाओं से सभी को आनंदित करने वाले, माखन चोरी की लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे ही युग में आए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने कई लीलाओं से दुष्टों का संहार कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। अपनी मोहक मुस्कान से उन्होंने सभी के दुखों को हर लिया। रास की लीलाओं में मधुर बांसुरी बजाकर सभी को अपने प्रेम में बांध लिया। इसी प्रेम के बल पर गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ महाराज खेलकर मुझे भी आनंदित किया। दुष्ट कंस का वध करके उसका भी उद्धार किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की इतनी लीलाएं हुई कि मानव बुद्धि ब्रह्म जाल में फंस गई। हर व्यक्ति को यह संशय होने लगा कि सत्य, चित्त और आनंद से रहने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और लीलाओं की किसी को पहचान ही नहीं हो पाई। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोय। नाम एक विद है सही, पर रूप 3 विद होए। मैं कलयुग माया के भ्रम के मकर जाल में उलझकर जब हर ओर मतभेद होने लगे, परिणाम स्वरूप परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकार कर अलग अलग संप्रदायों में बांटा जाने लगा। आपस में झगड़े होने लगे। यह मैं ही तो था। मैंने ही मानव बुद्धि पर सवार होकर ईर्ष्या द्वेष का वातावरण उत्पन्न कर दिया। मेरे ही कारण सब में मैं की भावना आ गई, जिसके
कारण धर्म का नाश होने लगा। परंतु मैं धन्य हो गया जब संपूर्ण सृष्टि को प्रेम का संदेश देने के लिए परम धाम से स्वयं अक्षरातीत अपनी ब्रह्म अंगनाओं के साथ इस धरा पर आए। उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने आगमन से संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मवाणी के द्वारा आत्म जागृति का दिव्य संदेश दिया। साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। अपनी ब्रह्म अंगनाओं को फरामोशी की नींद से जगाने के लिए, अपने बेशक इलम से निज घर की याद दिलाने के लिए, अपने धनी से मूल संबंध की पहचान कराने के लिए श्री तारतम वाणी के द्वारा कथनी, करनी और रहनी में एकत्व की भावना लाने के लिए, आत्मिक जागृति का संदेश देने के लिए एवं सभी को मुक्ति प्रदान करने के लिए 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं आए। धन धन ब्रह्मांड ए हुआ, धन धन भरत खंड, धन धन सो कलयुग जहाँ लीला प्रचंड। धन धन कलयुग प्राणनाथ आए, साहेब आए। धन धन कलयुग प्राणनाथ आए, साहेब आए। दुनिया को मुक्ति देने वो आए। धन धन कलयुग प्राणनाथ आए, साहेब आए। धन धन कलयुग प्राणनाथ आए, साहेब आए। जिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को सुनने से उमा वंचित रह गई थी, पार ब्रह्म अक्षरातीत के बारे में, उनके दिव्य लीलाओं के बारे में जानने की इच्छा का दृढ़ संकल्प लेकर उमा ने तप करने का निश्चय किया। सतयुग में तप कर रहे मरु का जीव श्री महराज के तन में आकर धन्य हो गया, क्योंकि श्री महराज के तन के द्वारा ही परम धाम की श्री इंद्रावती की आत्मा को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की शोभा मिली। श्री इंद्रावती आत्मा ने ऐसा क्या किया जो उन्हें ऐसी शोभा मिली? देवापी के जीव परम धाम की सुंदर बाई की आत्म सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने महराज को देखते ही पहचान लिया कि सुंदर साथ की जागनी का कार्य इन्हीं के द्वारा होना है। सतगुरु से परम धाम की ब्रज रास की लीलाओं का वर्णन सुन इंद्रावती की आत्मा धन्य हो गई। सतगुरु की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान चर्चा द्वारा सुंदर साथ को जगाना प्रारंभ कर दिया। सतगुरु के निजधाम गमन के पश्चात उनके मन में सतगुरु का स्मृति उत्सव भंडारा करने का विचार हुआ। कार्य कारण कुछ ऐसा बना कि उन्हें प्रबोधपुरी हफ्सा जाना पड़ा। मेला उत्सव न कर पाने के दुख से श्री इंद्रावती आत्मा विरह कर उठती है। सतगुरु उन्हें दर्शन देकर निज घर, निज स्वरूप एवं मूल संबंध की पहचान कराते हैं। सतगुरु श्री देवचंद्र जी के अंदर श्री युगल स्वरूप श्री राज जी एवं श्री श्यामा जी के दर्शन होते हैं। सतगुरु विरह में वे पुकार उठती है, ओह मेरे सद्गुरु, मैं आपको पहचान न सकी। आप ही तो प्रीतम बनकर मुझे जगाने आए और मैं यह बात समझ ही न सकी। पिया जी ने मुझे यह पहचान करा दी कि मैं उनकी ही अंगना हूँ। मूल संबंध सत हुआ,
धनी पर ईमान पक्का हुआ। आपा में पहचानिया संबंध हुआ सत, ए मेहर कहीं ना जावही सब सुत परी उत्पत। आज से मेरे सब दुख दूर हो गए, मैंने पिया जी की मेहर को जान लिया, इस सुख का कोई शुमार नहीं है। धामधनी की मेहर से श्री इंद्रावती जी के मुख से वाणी का प्रकटन होना आरंभ हो जाता है। ब्रह्मवाणी के द्वारा सात को जगाते हुए श्री जी महामंगलपुरी धाम पहुंचे, जहां सुंदर साथ ने उनके अंदर स्वयं पांचों शक्तियों से युक्त पूर्ण परम परमात्मा का नूरी दीदार किया। सभी सुंदर साथ ने उन्हें महामती श्री प्राणनाथ जी स्वीकार कर अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दिया। इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे इंद्रावती मारुवंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाड़ुवंग। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, तादिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। प्रियतम धामधनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया और मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। जब मुझे प्रियतम की पूर्ण पहचान हो गई, तब मेरा नाम महामती पड़ा। सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए श्री जी निजानंद संप्रदाय की धर्म पताका लेकर सबको एकजुट होने का आह्वान करते हुए जागनी यात्रा पर निकल पड़े। जाति पाति ऊंच नीच का भेद मिटाते हुए सभी को एक आत्म भाव से लाने के लिए सुंदर साथ शब्द का उद्घोष किया। राजा राणा जनमानस सभी को प्रेम एवं समन्वय का पाठ पढ़ाने के लिए श्री प्राणनाथ जी ने वेद और कथेव का एकीकरण किया और सभी के संशयों को दूर किया। जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेद अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। एही अक्षरातीत है, एही है धनी धाम, एही मोहम्मद मेहदी ईसा, एही पूरे मनोरथ काम। ये श्री प्राणनाथ जी ही धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत है। इन्हें ही कतेब में आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुल जमा कहा गया है, जिनके अंदर ईसा रूह अल्लाह भी विराजमान है। यही सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आदमी करते पुकार सो सदवानी सबों की करी। अब आए करो दीदार, अब आए करो दीदार। श्री पन्ना जी ने स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने विराजमान होकर अपनी ब्रह्म अंगनाओं के साथ परम धाम की दिव्य लीलाएं की। सभी संसार ने मोक्ष प्रदान करने वाली ब्रह्मवाणी का रसपान करते हुए आत्म जागृति दी। श्री मुखवाणी के पठन चिंतन और मनन के द्वारा जागो और जगाओ का उद्घोष किया गया। सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी के वचनों को बिना किसी संशय के
उस पर ईमान लाइए। अपने निज घर परम धाम को, उसके सुखों को, अपनी धनी से मिलने वाले इश्क को याद कीजिए। मैं तो कब से आप सबकी जागृति के लिए पुकार लगा रहा हूँ, तब कौन इस संसार के झूठे सुखों को त्याग कर मेरे इश्क का सच्चा सुख लेने के लिए तैयार है? मैं आपकी राह देख रहा हूँ। बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीट दे, देखो कौन आवे दौड़ती, आंगू इश्क मेरा ले, आंगू इश्क मेरा ले। मोहे आए जगावन काज, हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री राज के आत्म झूम उठी, के आत्म झूम उठी, के अंगना झूम उठी, के आत्म झूम उठी। मोहे आए जगावन काज, हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री राज के आत्म झूम उठी। मोहे आए जगावन काज, हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री राज के आत्म झूम उठी, के आत्म झूम उठी, के अंगना झूम उठी, के आत्म झूम उठी। प्रीतम की मैं दीवानी हुई, दुनिया से मैं बेगानी हुई। प्रीतम की मैं दीवानी हुई, दुनिया से मैं बेगानी हुई। मुझे रंग दिया अपने जैसा, और किसी को मिला ऐसा। मेरी पिया से हो गई बात, मेरी पिया से हो गई बात, वो मुझको ले चलेंगे साथ। के आत्म झूम उठी, के आत्म झूम उठी, के अंगना झूम उठी, के आत्म झूम उठी। मोहे आए जगावन काज, हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री राज के आत्म झूम उठी, के आत्म झूम उठी, के अंगना झूम उठी, के आत्म
मगन हो गई मैं प्यार के आत्म झूठी के आत्म झूठी के अंगना झूठी के आत्म झूठी